कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला अपने पिता रणदीप सुरजेवाला के साथ नामांकन करने पहुंचे। नामांकन करने के बाद आदित्य ने मीडिया से बात की। बताया कि वे बेरोजगारी को हटाने के लिए काम करेंगे। अपने दादा और पिता का आशीर्वाद लेकर चला हूं, इन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ूंगा, युवाओं को साथ लेकर चलूंगा और कैथल का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूंगा। सुनिए आप भी आदित्य सुरजेवाला की मीडिया से बातचीत। युवा खुद होते हुए और युवा साथियों के साथ बात करते हैं। रोजगार सिर्फ कैथल नहीं, हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। इतनी ज़्यादा जो बेरोजगारी है, हमें हटाने के लिए काम करना है। एक बार फिर से हम सब जानते हैं बारिश होने के बाद हमारी शहरों की सड़कों की क्या हालत हो जाती है। बिजली, पानी, सीवेज सबकी दिक्कतें आ रही है हमारे शहर में। और हमारे हल्के के बच्चे अब देश छोड़ के जा रहे हैं। इसको बदलाव लाना है और मैं चाहता हूँ कि वो कैथल बोल सके कि हमें गर्व से कैथल से हूँ। आदित्य जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पिताजी के पंचिनों में चल पाएंगे, उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को कहीं ना कहीं पहिए लगा पाएंगे? अनेकों साल से मेरे दादाजी और पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और सिखाया है। जो सारे के सारे संस्कार उनके दिए हुए हैं वो ही मुझ में है और मैं ये आगे लेके जाना चाहता हूँ। एक नई पीढ़ी खड़ी होनी चाहिए, नई जवान लीडरशिप की हमें हमारे देश को सख्त ज़रूरत है और मेरी उसकी शुरुआत होगी। और मैं अनेक यंग साथियों को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ कि हम देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर पाए। आदित्य जी, आप यंग हैं, क्या बुजुर्गों का आशीर्वाद आप लेना चाहेंगे? आपने कहा जंगिस्तान को आप अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन बुजुर्ग जो हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग दादा दादी पिता समतुल्य जो हैं बुजुर्ग, उनका भी आशीर्वाद आप साथ लेके उनके सुझाव लेके स्वाभाविक है ही। मेरे सारे के सारे जवान साथी जो हमारे हैं, हम सब हमारे बुजुर्गों के, हमारे माता शक्ति के, हमारे बहनों के आशीर्वाद के साथ ही आगे बढ़ पाते हैं। हर दिन घर से निकलने से पहले पिताजी, जिनके दाई जी, दादाजी सबका आशीर्वाद लेके चलते, तभी दुनिया में हम जानते हैं हम विकास कर पाएंगे और अपनी मेहनत के बल से एक बार फिर से हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। स्थल कैथल की ये धर्म और संस्कृति की भूमि अब भाजपा के क्रूर शासन, भयमुक्त भ्रष्टाचारी पार्टी बीजेपी और उसके नेताओं के जिस प्रकार का क्रूर शासन उन्होंने चलाया, अब उनसे लोग थक चुके हैं। अब इस इलाके में विकास तरक्की की, फिर से कामों की बयार लाने की, काम काम और काम, केवल हमारा एजेंडा ये 3 शब्द हैं। हमें किसी की आलोचना नहीं करनी, हमें बनाना है। वो बिगाड़ेंगे, हम बनाएंगे। वो मिटाएंगे, हम संजोएंगे। वो खराब करेंगे, हम कैथल को आगे बढ़ाते जाएंगे। इसलिए कोई ये नहीं कहेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता कि मेरी तो चाल दी को नहीं। अब कैथल की चाल लेगी और कैथल जीतेगा, यही हमारा टारगेट है। चारों ही क्यों, पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस, आदरणीय साथी, मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, पूरे हरियाणा में कांग्रेस, जैसा मैंने पहले कहा था कि कांग्रेस इस समय 70 से ज़्यादा सीटों की ओर अग्रसर है। वो होगा लोगों के आशीर्वाद से। अकेला कांग्रेस नहीं ये कर सकती, क्योंकि हरियाणा बदलाव मांगता है कैथल के साथ साथ। और आप ये पाएंगे कि बीजेपी वो 10 का आंकड़ा नहीं छू सकते, क्योंकि जनता के अंदर उनके द्वारा किए गए बंटवारे, विभाजन और क्रूर शासन का इतना गुस्सा है। आप सबका सहयोग भी चाहिए। मैं हाथ जोड़कर आप सबका धन्यवाद।